अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, भूय ए महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। श्री भगवान कहते, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभायुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, उसके हित के लिए कहता हूं, तू उसे सुन। ना मे विदुः सुरगणाः प्रभुवं ना महर्षयः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। आप समझ गए ना? ये बात भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं सकता कि मेरी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई, मुझे कोई समझ नहीं सकता। तो तू क्या समझेगा? पर तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तू मुझे अपना सखा मानता है। अब कहते हैं कि हित से बैर है, हित से झूठ है ना। जो अपना परम मित्र हो उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। की होए निर्धन की होए कोढ़ी। तो अपने प्रिय भक्त से, प्रिय व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, तू मेरा प्रिय है और मैं तेरा प्रिय हूं, तू मेरा सखा है और मैं भी तेरा सखा हूं। इसलिए हम तुम्हें अपने जन्म से संबंधित, जबकि मैं जन्मा हूं, तुझे सारी कहानियां सुना रहा हूं कौन मैं यह भी बता रहा हूं। अब भी अगर तेरे मन में बात बने नहीं, असम्मूढ़ सामर्थ्येश सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाता है। तो अर्जुन, यदि तू मुझे जान लेगा और मेरे कही बात को समझ लेगा, तो अब तेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे और तू अपनी बुद्धि को निश्चय करके युद्ध करने के लिए मान जाएगा। भगवान कहते हैं कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भाई, सबसे पहले भगवान नारायण, अभी चर्चा चली, आदिभूत दिखाई पड़े। अब उन्होंने चारों तरफ देखा, वो तो शांत में जलमग्न है, जल में विराजमान है लक्ष्मी की शेषनाग की शैया पर, और इतनी देर में उनकी नाभि से एक कमल तंत्र प्रकट हुआ और उस कमल तंत्र से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान विष्णु का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी 4 श्लोकों में सारे सृष्टि का जो कुछ भी है भगवान ने ब्रह्मा जी को वर्णित कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी से जो है बहुत सारे लोग, सनातन संत कुमार और नारद इत्यादि स्वयं मनु वगैरह, इन सब की उत्पत्ति हुई। सब लोगों से कहा, भैया सृष्टि की रचना करो, मतलब घर गृहस्थी बसाओ। इन लोगों ने मना कर दिया। तो सनातन संत कुमार पर बड़ा क्रोध किया ब्रह्मा जी ने और कहा, जा 5 साल की अवस्था हमेशा दिखे। समझ गए ना? तो ये लोग 5 साल के आज भी हैं, भगवत स्वरूप हैं। एक भाई कथा कहता है, इनकी कथा बंद नहीं होती, ये खाने के लिए सोते नहीं हैं। एक भाई कथा करता है, 3 भाई बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये थक गया, दूसरा बैठा, 3 भाई, मतलब 3 भाई हमेशा कथा सुन ही रहे हैं भगवान की। कथा खत्म क्यों नहीं हो रही है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, है कि नहीं है? इसलिए भगवान की कथा खत्म नहीं हो रही है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय